हरे कृष्णा। सनातन धर्म में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य अवसर माना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा, विश्वास और सच्ची भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ और अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया भगवान विष्णु का स्मरण, पूजा पाठ, जप और दान मनुष्य के जीवन में आने वाले अनेक कष्टों को दूर करने में सहायक होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का पावन व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 24 जून बुधवार की सायं 6:13 पर प्रारंभ होगी और 25 जून गुरुवार की रात्रि 8:09 तक रहेगी। इसलिए व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि के नियमों का पालन 24 जून को किया जाएगा। इस बार निर्जला एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन गायत्री जयंती का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महाबली भीम ने महर्षि वेदव्यास जी के मार्गदर्शन में इसी व्रत का पालन करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया था। गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:47 पर होगा और सूर्यास्त सायं 7:11 पर। इस दिन शिव योग प्रातः 10:53 तक रहेगा, जिसके पश्चात सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग धार्मिक कार्यों और भगवान की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस दिन भद्रा का प्रभाव भी रहेगा। भद्रा का समय प्रातः 7:08 से रात्रि 8:09 तक रहेगा। किंतु इस बार भद्रा का निवास पाताल लोक में होने के कारण इसका अशुभ प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाएगा। इसलिए श्रद्धालु बिना किसी भय के भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। ऐसे समय में शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का दिन आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का दिन होता है। जो व्यक्ति इस दिन अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कहा जाता है कि श्रीहरि की कृपा से अनेक प्रकार की बाधाएं शांत होती हैं और साधक के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। द्वादशी तिथि 25 जून गुरुवार की रात्रि 8:10 से प्रारंभ होकर 26 जून शुक्रवार की रात्रि 10:22 तक रहेगी। 26 जून को भी ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से 4:59 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:47 पर और सूर्यास्त सायं 7:12 पर होगा। प्रातःकाल पूजा के लिए 4:25 से 5:25 तक का समय विशेष शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इसी दिन बनने वाला सर्वार्थ सिद्धि योग भी विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण सदैव हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए और इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को प्रातः 2:20 पर समाप्त हो रहा है। इसलिए श्रद्धालुओं के लिए पारण का समय अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी क्रम में आगे जानेंगे कि निर्जला एकादशी के व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का पारण किस समय करना चाहिए और इस पावन दिन किन विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है बल्कि यह मन, इंद्रियों और विचारों को भगवान की भक्ति में लगाने का एक पवित्र संकल्प है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ माना जाता है। दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और लहसुन, प्याज तथा तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो साधक दशमी से ही नियमों का पालन करता है, उसका एकादशी व्रत अधिक फलदायी होता है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना गया है क्योंकि इसमें एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल का भी त्याग किया जाता है। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। किंतु जिन लोगों की आयु अधिक हो, स्वास्थ्य ठीक न हो या जिनके लिए पूर्ण निर्जल रहना संभव न हो,
वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, दूध या थोड़े जल के साथ भी भगवान का स्मरण करते हुए व्रत कर सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान श्रीहरि विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शालिग्राम भगवान विराजमान हो तो उनका पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें, पंचामृत का भोग लगाएं और श्रद्धा पूर्वक दीप तथा धूप अर्पित करें। इस दिन जितना अधिक समय भगवान के नाम स्मरण में लगाया जाए उतना ही शुभ माना जाता है। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और स्मरण भी विशेष फल प्रदान करने वाला बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन प्रेमपूर्वक भगवान का नाम जपता है, उसके हृदय में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है और जीवन की अनेक चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। निर्जला एकादशी प्रायः ग्रीष्म ऋतु में आती है, इसलिए इस दिन जल से संबंधित वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, जूते, चप्पल, सत्तू, खरबूजा अथवा प्यासे लोगों को शीतल जल का दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान अनेक गुना फल प्रदान करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता का इस व्रत में विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। साथ ही तुलसी माता को जल भी दशमी तिथि के दिन ही अर्पित किया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने का विधान नहीं है। इन्हीं तुलसी दलों को भगवान के भोग और पूजा में अर्पित करना चाहिए। अब बात करें व्रत पारण की, तो एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही पूर्ण माना जाता है, इसलिए निर्धारित समय के भीतर व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण 26 जून शुक्रवार को प्रातः 5:25 से 8:13 के बीच किया जाएगा। सूर्योदय के बाद भगवान का स्मरण करके, जल ग्रहण करके और सात्विक भोजन से व्रत का पारण किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्रीहरि से यही प्रार्थना है कि यह पावन निर्जला एकादशी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मंगल लेकर आए तथा भगवान विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।